वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 24 जुलाई 2025 और 24 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो ये 23 जुलाई को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। देश में पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, CA डे और GST डे मनाया गया। अच्छा, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को USA स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस, मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को AI प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भी 20 जुलाई को मनाया गया। अच्छा, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। इतना आपको इम्पोर्टेंट डेज के बारे में ध्यान रखना है और डेली याद करना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में 44% की वृद्धि दर्ज की है या बढ़ोतरी की है। ऑप्शन नंबर सी 44% राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तित किया है? तो ये चीन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अब चीन की बात करते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झांगहेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन के एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है चीन ने। और 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। इतना फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार ये किसने जीता है? तो सुहानी साहा। ये आप सभी जानते हैं इनको, सुहानी साहा माइंड पढ़ लेती हैं, है ना, जादूगर बोलते हैं हम, जादू का ऑस्कर भी कहा जाता है इसको, है ना, बेस्ट मैजिक क्रिएटर को। तो ये सुहानी साहा ने जीता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले हम कुछ पुरस्कार देखते हैं। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी वेदाचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। जारस चौधरी ये 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू होगी?
तो भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना ये झारखंड में शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अब झारखंड ये रहा मैप में झारखंड। बात करते हैं, कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अच्छा, झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। झारखंड सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आईएसए अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इतना आपको झारखंड के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? तो भारत सरकार ने अभी किसके साथ? तो यूके के साथ। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूके। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम, बात करते हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न, ये 4 राज्य मिलके क्या बनता है? यूके। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो विक्रम कुमार दुराईस्वामी। कौन है? विक्रम कुमार दुराईस्वामी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 वर्ष किया गया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की मिसाइल सौदे की घोषणा की और एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ। इतना आपको ब्रिटेन के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस आधारित अधिनियम पारित किया? माफ़ी चाहते हैं। तो किस देश ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है? तो ये अमेरिका ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें नंबर के हैं, और जेडी विंस उपराष्ट्रपति हैं जो 50वें नंबर के हैं। अच्छा, अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दी। ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला। एलन मस्क ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्सचैट लॉन्च किया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। इतना आपको अमेरिका के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये है मुरली श्रीशंकर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। 7.75 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका के कालुतारा जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्का डुवा श्री सुभूति विहाराय में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। अब श्रीलंका, ये रहा मैप में श्रीलंका, है ना। कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे, करेंसी है श्रीलंकाई रुपी, और प्रधानमंत्री है हरिनी अमरसूरिया, महिला हैं, और राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार दिसानायके। ये हैं अनुरा कुमार दिसानायके राष्ट्रपति। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, जिसका नाम क्या है? मित्रा विभूषण। चलिए, मित्र शक्ति अभ्यास दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन ये कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है, और बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, मित्रा विभूषण। और प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के उपराष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे
रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों एक अभिनेता थे, है ना, और इनका अभी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये हैं रतन थियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो अपने देश भारत ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना अपने देश भारत ने शुरू की है। अब भारत ने शुरू की है, भारत के फैक्ट देखते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। पहले क्या होता था, 10,000 तक की संपत्ति महिलाओं के पास है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती थी, 1% छूट मिलती थी। लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 1 करोड़ रुपये कर दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। ये आप मैप में उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। चलिए, 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं यूपी में हुआ। अच्छा, भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। और अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। इतना आपको फैक्ट ध्यान रखना है यूपी के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो पहले 3 करोड़ रुपए मिलता था, है ना। ओलंपिक जो विजेताएं हैं स्वर्ण पदक को 3 करोड़ रुपए मिलता था, अब कितना मिलेगा, 7 करोड़ हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 करोड़। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये पुस्तक दोस्तों ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।